Hello friend, welcome to our channel World of Education. So let's start our next chapter 3, Synthetic Fibers and Plastic. सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में. तो लेट्स बिगिन. सिंस लॉन्ग टाइम पीपल हैव बीन यूजिंग नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, जूट, सिल्क इन द डेली लाइव्स. बहुत समय पहले की बात है, लोग नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. द रैपिड इन्वेजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ लेड टू द सिंथेसिस ऑफ मैनी मैन मेड मटीरियल्स. बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी के साथ साइंस में और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ. तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी इंसानों की, तो इससे मैन मेड मटीरियल्स में सिंथेसिस इसका बहुत ज़्यादा होने लगा. मैन मेड मतलब जो लोग खुद बनाते हैं. फियर ऑफ exhausting of natural source has also marked the invention of many synthetic fibers. डर था उन्हें, इस बात का डर है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो कहीं ख़त्म ना हो जाएं. इससे हमने क्या इन्वेंट करा? सिंथेटिक फाइबर. इसी चीज़ को देखते हुए हमने सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट करा. इन्वेंशन होता है सिंथेटिक फाइबर का. सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर आर मच बेटर देन द नेचुरल अवेलेबल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर जो है, मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं उसको, वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है किसके मुकाबले? जो हमें नेचुरली मिलता है फाइबर, यानी जो हमारा बना बनाया प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं. वो उससे लाख जगह बढ़िया है. वो सिंथेटिक फाइबर उससे लाख जगह बढ़िया है. फाइबर्स आर मेड यूजिंग फाइबर्स ऑब्टेन आइदर फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग फाइबर्स. फैब्रिक्स का इस्तेमाल करा जाता है फाइबर बनाने के लिए, जो कि किससे मिलता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से. आर्टिफिशियल यानी जो मैन मेड होता. द क्लोथ्स worn बाय अस एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम फाइबर्स. जो हम कपड़े पहनते हैं और जो बहुत सारे हाउस होल्ड घर के सामान होते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? फाइबर्स के. ये आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि वो सब फाइबर्स के बने हुए होते हैं. द थिन स्ट्रैंड ऑफ विच आर क्लोथ्स और आ फैब्रिक इज मेड ऑफ आर नोन एज फाइबर्स. जो थिन स्ट्रैंड होता जिससे हमारे कपड़े बने हुए होते हैं, और अ फैब्रिक या ऐसा फैब्रिक, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइबर. दे आर ट्विस्टेड टू टर्न इनटू yarn एंड देन इनटू थ्रेड. उन्हें घुमा घुमा कर ट्विस्ट करना यानी मोड़ना, और उसे टर्न करना यार्न में या फिर थ्रेड में, धागे में. जैसे धागा हम घुमाते हैं अक्सर, आपने अपने घरों पर देखा होगा. आपकी मदर सिलती होंगी आपके कपड़े धागे को मोड़ के, आपने देखा होगा. तो फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग द yarns और थ्रेड्स. फैब्रिक्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो yarns बना सकें हम उससे, और थ्रेड बना सकें. तो अब आ जाते हैं नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर सम फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये कुछ तरीके के फाइबर्स हैं जो कि किससे मिलते हैं हमें? पेड़ से या जानवरों से. तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. तो ये सब नेचुरल फाइबर्स होते हैं. कॉटन, जूट, वूल
वूल, सिल्क, कॉटन, जो हम गर्मियों में कॉटन की शर्ट पहनते होंगे, आपने अक्सर सुना होगा। जूट, जिससे जिससे रस्सी बनती है। वूल, जो हम ठंड के टाइम में वुलन क्लोथ बनते हैं, तो वूल वो हो गया। सिल्क, सिल्क के भी हम कपड़े पहनते हैं। तो वेयर एज द वंस मैन्युफैक्चर्ड थ्रू केमिकल प्रोसेसेस बाय मैन आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। बाकी जो ऐसे हैं जो कि कहाँ बनते हैं, केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए बनते हैं, फैक्ट्री में या किसके हेल्प से, लोगों की मदद से, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा, ये जो है एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स के। आर एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स। Rayon is a man-made fiber obtained from cellulose, while nylon or polyester are purely synthetic fiber as they do not require any natural material like cellulose for their manufacture. रेयन जो है वो भी मैन-मेड फाइबर है, जो कि किससे मिलता है, सेल्यूलोज से। यानी मैन-मेड जो हम खुद बनाते हैं, लोग, इंसान अपनी केमिकल्स के ज़रिए या किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बनाते हैं। किससे बनाया, वो सेल्यूलोज से बनाया हमने। कौन सा फाइबर, रेयन बनाया। वाइल नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है वो प्योरली सिंथेटिक फाइबर हैं, एज दे डू नॉट रिक्वायर एनी नेचुरल मटेरियल लाइक सेल्यूलोज फॉर देयर मैन्युफैक्चर। जैसे ये होता है, इसमें सेल्यूलोज प्लांट से मिलता है, हमें नेचुरल चीज़ से मिलता है। तो ये नायलॉन और पॉलिएस्टर जो हैं ये हमें नेचुरल चीज़ से नहीं मिलते, जैसे कि सेल्यूलोज से। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करे जाते हैं केमिकल्स के जरिए। सेल्यूलोज इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्लांट की, पेड़ की सेल वॉल में प्रेजेंट होता। तो अब हम आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दे हैव हाई ड्यूरेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी देन द नेचुरल फाइबर्स। ये जो हैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल यानी बहुत, जिसे हम आसानी से ख़रीद सकते हैं नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले में। दे आर रिंकल एंड एब्रेशन फ्री, इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती और ये घिसते नहीं हैं। एंड देयरफॉर ईजी टू मेंटेन, तो इसे आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, संभाला जा सकता है। दे ड्राई फास्टर, दैट इज एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, पजेसिंग ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। दे ड्राई फास्टर, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब इन्होंने ये बताया। एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर पजेसिंग, ये जो है बहुत कम पानी को सोख के रखते हैं। ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टीज में जो होती वो बहुत कम होती है। दे हैव स्मूथ फिनिश एंड लाइट वेट, ये बहुत चिकना होता है इनका, ऊपर से आप छू कर देखेंगे तो ये हल्के हल्के चिकने होते हैं। स्मूथ फिनिश होती है इनकी, एंड लाइट वेट, और ये बहुत हल्के वज़न के होते हैं। Let us understand the principle behind the formation of synthetic fibers. हम इनके पीछे का वो समझते हैं, ये बनते कैसे हैं। कार्बन हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन के पास एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग, आपस में जुड़ने की, उसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन, विच फॉर्म द बेस फॉर सिंथेसाइजिंग द न्यू molecules of different size, shape and properties, जिससे इनका बेस जड़ बन जाती है क्या बनाने के लिए, नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जो कि अलग साइज़ का होता, अलग शेप का होता और अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत छोटी छोटी यूनिट के बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनो का मतलब वन, मर्स का मतलब यूनिट। कभी भी हम आगे आपको
ये आता है कहीं पर भी मोनो तो उसका मतलब होता है वन, और मर का मतलब होता है यूनिट, विच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म आ जाइंट यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। जो कि मोनोमर बहुत सारे जुड़ जाते हैं और वो बहुत बड़ी जाइंट यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट, जैसा कि आगे दे रखा है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स। सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ लिंकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेल्यूलोज जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, यानी पॉलीमर जो कि जॉइंट बाय मोनोमर्स। तो सेल्यूलोज एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि नेचर से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ लिंकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि मोनोमर होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता सेल्यूलोज पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर होता। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू मेक अ स्मॉलर नंबर ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जॉइनिंग होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो मिले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में मिले हुए होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल और बहुत सारे टू मेक अ स्मॉलर नंबर ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। तो जो फिर वो बनाते हैं छोटे नंबरों का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। द रिएक्टेंट्स दैट इज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच द पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड। द रिएक्टेंट यानी द स्मॉल मॉलिक्यूल, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिससे पॉलीमर बना हुआ होता है, पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड, आर कॉल्ड मोनोमर्स। उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आर कॉल्ड पॉलीमर्स। और जो उनसे मिलके जो बना हुआ होता है, पॉलीमराइजेशन से जो प्रोसेस से जो बना प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हम पॉलीमर्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है और ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये एक लाइन में मोनोमर्स जॉइंट हुए हैं, मिलकर बने हुए हैं। ये मोनोमर्स इससे ये जॉइंट हुआ हुआ, ये इससे जॉइंट हुआ हुआ, ये एक लाइन में है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है पॉलीमर्स का। और ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, ये इधर भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी इससे जुड़े हुए हैं, तो ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं, इनके क्या क्या टाइप होते हैं। रेयॉन, इट इज़ अ फर्स्ट मैन मेड फाइबर विच कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड सेल्यूलोज फाइबर। ये जो है सबसे पहला इंसानों ने इसे बनाया था, फाइबर्स को सबसे पहले इसे बनाया था, जो कि किससे बना हुआ है, प्योरीफाइड सेल्यूलोज फाइबर से बना हुआ है, जो कि जिसे सेल्यूलोज को जो प्योरीफाई कराया गया सेल्यूलोज फाइबर को, उससे बना हुआ है। रेयॉन शाइन्स लाइक सिल्क, ये चमकता है सिल्क की तरह। एंड फॉर दिस रीज़न इज जनरली कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना बट केप्ट सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि बहुत चौकन्ने रह जाएंगे आप कि इसे चाइना में डिस्कवर किया गया था और इसे बहुत लंबे टाइम के लिए दुबका कर रखा गया था, सीक्रेट रखा था इसे बहुत लंबे टाइम के लिए। ड्यू टू इट्स एक्सऑर्बिटेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि एक्सऑर्बिटेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि इसे सीक्रेट इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की, उससे भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट बनाई गई थी। बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड होने वाला था, ख़त्म होने वाली थी 19th सेंचुरी, अब कौन सी सेंचुरी चल रही, 20th सेंचुरी चल रही, 2023।
तो 19 सेंचुरी वो हो गई जो 1901 1923 ऐसे, तो वो 19 सेंचुरी कहलाई जाती है। अब 2000 अब 20 सेंचुरी चल रही है यानी 2000 वाली वो, तो उसे सेंचुरी बोला जाता है। हर 100 साल को, हर 100 ईयर्स को एक सेंचुरी कहा जाता है। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। तो ये 19 सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी, साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ चीपर फैब्रिक विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एज सिल्क एंड कॉल्ड इट रेयॉन। जब 19 सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, साइंटिस्ट ने क्या बनाया था, एक सस्ता फैब्रिक बनाया था जिसकी जिसकी किस जैसी प्रॉपर्टी होती है, सिल्क जैसी, तो इसलिए उसे रेयॉन कहा था। रेयॉन वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ वुड पल्प। रेयॉन किससे मिलता है, केमिकल, जब हम केमिकल को किससे ट्रीट कराते हैं, वुड पल्प से। वुड यानी लकड़ी का जो वो होता है गूदा, पल्प, उससे ट्रीट कराते हैं तो हमें रेयॉन मिलता। प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन, लेस एक्सपेंसिव देन सिल्क, यानी ये जो है बहुत कम सस्ता होता है, उससे कम महंगा होता है उससे, सिल्क से। कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, इसे डाई करा जाता अलग अलग कलर में। शाइनी एंड कंफर्टेबल टू वियर, बहुत चमकदार होता और कंफर्टेबल यानी मुलायम, कंफर्टेबल होता पहनने में। गुड एब्जॉर्बेंट, और सूखने वाला ज़्यादा होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पानी, वाटर या आपका स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है। डज नॉट श्रिंक एट ऑल, और सुकड़ता नहीं है। यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन के क्या क्या इस्तेमाल है, किस किस इस्तेमाल में हम उसे कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई ड्यूरेबल स्ट्रेंथ, ये बहुत ड्यूरेबल यानी बहुत ज़्यादा चलने वाला स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, आप कारपेट्स यानी कालीन को आप देख सकते हैं जो कि इसकी बनी हुई होती है रेयॉन की, वो बहुत ड्यूरेबल होता है यानी बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इसलिए इसे कारपेट इससे बनती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। सॉफ्टनेस, एब्जॉर्बिंग एंड शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ मेक इट सूटेबल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये बहुत मुलायम होता है और एब्जॉर्बिंग यानी कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करता है और अंदर सोखता है, यानी एब्जॉर्ब यानी अंदर सोखता है और चमकता है। ये तीनों प्रॉपर्टी, तो फिर ये किस काम में इन्हें कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए होती हैं अपनी वो बनाने के लिए। ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउस पाइप एंड कन्वेयर बेल्ट्स। ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कितना ज़्यादा खींचने पर वो टूटता नहीं है। हाई टेंसाइल, इसकी बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसे खींचो मगर ये टूटता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउस पाइप, ये घर के पाइप, होस पाइप वो होते हैं फॉर मेकिंग होस पाइप, और होस पाइप वो होते हैं जो जैसे जहाँ से पानी निकलता उसे होस पाइप कहते हैं। जैसे कि आप फुहारा देख सकते हैं या आप जिससे गाड़ी धोते हैं वहाँ पर जो पाइप लगे हुए होते हैं वो हॉर्स पाइप कहलाए जाते हैं। और कन्वेयर बेल्ट्स जो कि हम उससे सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर या आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा वहाँ आपका लगेज जाता है तो वो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। तो वो किसकी बनी हुई होती हैं, ये दोनों चीज़ें किसकी होती हैं, रेयॉन की। और क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये आसानी से टूटते नहीं हैं। रेयॉन बीइंग हाईली एब्जॉर्बेंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गॉज फॉर कवरिंग वाउंड्स एंड अदर सर्जिकल ड्रेसिंग। रेयॉन जो कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है यानी सोखने की पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, तो वो किस काम में आता है, गॉज बनाने के लिए। और हमारी ऊपर जो चोट लग जाती है वाउंड
उसको कवर करने के लिए, और अदर सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल यानी कोई भी चोट वोट लगती है या कुछ भी सिर फट जाता है वगैरह वगैरह, तो सर्जिकल ड्रेसिंग करी जाती है। वहाँ पर हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग। तो वो कौन से फाइबर, रेयॉन फाइबर यूज़ करा जाता है। तो रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर एज इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द इम्प्योर सेलुलोज। ये इसे हम रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये मिलता है इम्प्योर सेलुलोज से। एक होता है प्योर सेलुलोज, एक इम्प्योर सेलुलोज जो कि डायरेक्टली प्लांट से निकाला जाता है। फर्स्ट डिसॉल्विंग इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इन कार्बन डाइसल्फाइड। इम्प्योर सेलुलोज वो होता है, पहले उसे डिसॉल्व कराया जाता है काय में, इम्प्योर सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और फिर किस में, कार्बन डाइसल्फाइड में। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज नाइलॉन। It was invented by an American scientist W.H. Carothers in 1935. इसे किसने इजाद करा था? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे W.H. Carothers, और कौन सी डेट में, कौन से ईयर में, 1935। नाइलॉन वॉज डिस्कवर्ड इन न्यूयॉर्क कॉम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NY एंड लंदन LON, इसकी ये हो गई शॉर्ट फॉर्म। इट इज़ रिटन एज नाइलॉन, तो इससे ये बना हमारा NY हमने न्यूयॉर्क से लिया था, LON हमने लंदन से लिया था, तो ये बन गया नाइलॉन। आप समझ सकते हैं NY न्यूयॉर्क का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, NY नाइलॉन, LON लंदन, तो न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया था, तो ये हो गया नाइलॉन। तो यहाँ से इसका नाम बना नाइलॉन। Nylon 66. It was written as nylon 66 because both monomeric units contain 6 कार्बन, क्योंकि दोनों यूनिट में इसका क्या, मोनोमेरिक यूनिट में क्या है, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं दोनों उसमें। इट वॉज मेड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये जो है किससे बना हुआ था? कोल से, हवा से, पानी से, कोल कोयला, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। जो हमारा कच्चा मटेरियल होता है, रॉ यानी कच्चा, जो कुदरत से मिलता हमें, मतलब नेचुरल, जो मैन मेड नहीं होता, जो इंसान नहीं बनाते, नेचर बनाती उसे, नेचुरल रॉ मटेरियल। तो ये किससे बनता है? कोल से, एयर से और वाटर से, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के। तो इसकी अब हम प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन की अब प्रॉपर्टी क्या क्या है उसे पढ़ते हैं हम। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, डैट इज़ हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल मैंने आपको ऊपर बता दिया था। इट इज़ लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है ये वज़न में। इट इज़ सॉफ्ट, स्मूथ एंड रिंकल फ्री। ये जो है मुलायम होता है, चिकना होता है, एंड और रिंकल, झुर्रियों से मुक्त होता है, झुर्रियाँ, तो ये झुर्रियों फ्री होता है। इट शोज रेजिस्टेंस टूवर्ड्स अटैक ऑफ मॉस, फंगी एक्सेट्रा। ये जो है रुकावट करता, जो मौत या फंगी जो इन पर अटैक करते हैं, फंगी के बारे में भी मैंने आपको बता रखा, और मॉथ्स वो होते हैं, तो हम मौत को कहते हैं हिंदी में फतिंगा, और फंगी मैंने आपको उसका एक्सपेरिमेंट भी दिखा रखा है, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इट रिटेन्स, और बहुत कुछ पढ़ा दिया है, एक्सेट्रा। तो इनसे बचने के लिए ये इन पर अटैक नहीं कर पाते, ये इतना मजबूत होता है, ये इसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब रुकावट करता। इट रिटेन्स इट शेप, ये अपना शेप जो है वो बनाए रखता। तो यूजेस ऑफ नाइलॉन। अब नाइलॉन के क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइलॉन को किस किस चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, रोप्स, फैब्रिक्स एंड पैराशूट्स। ये जो है मच्छी पकड़ने वाला जाल के नेट जो था वो भी किसका बना हुआ था? फैब्रिक का, वही नाइलॉन्स का।
रोप्स रस्सी बनाने के काम में आता, नाइलॉन फैब्रिक्स बनाने के काम में आता, पैराशूट बनाने के काम में आता। ड्यू टू इट्स ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग स्विमर्स, क्योंकि ये ड्रिप इस पे से और सूखा रह जाता है, ड्रिप और ड्राई प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो कि किस लिए सूटेबल होती, स्विमर्स के लिए। तो इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग स्विम वियर्स, स्विमर्स के लिए जो स्विम वियर जो पहनते हैं, जो स्विम सूट जो पहनते हैं, तो ये इसलिए बनाने के काम में आता है। इट इज़ स्मूथ एंड लाइट वेट, ये बहुत चिकना होता है और हल्के वजन का होता है। दस यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग साड़ी सॉक्स शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, जो कि जहाँ पर साड़ी बनती है, मोज़े बनते हैं, कपड़े बनते हैं, सूट बनते हैं या शर्ट बनती हैं। तो नायलॉन का आप देख सकते हैं कितने बहुत यूज़ होते हैं, जो कि आप रोज़मर्रा में कितनी चीज़ें देख सकते हैं। आप मोज़े पहनते हैं, मोज़े से लेकर शर्ट तक सब चीज़ नायलॉन की होती है। कितनी जगह इस्तेमाल होता है। तो सब अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज़ पॉलिएस्टर्स। Polyester is another extensively used synthetic fiber in the world. Polyester एक another extensively used करा जाता है synthetic fiber पूरी दुनिया में, and was first developed in England, और सबसे पहले इसे कहाँ डेवलप करा गया, इंग्लैंड में। It is made up of a monomer called ester. ये किस चीज़ का मोनोमर, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, मोनोमर एस्टर से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी यूनिट होती है एक एस्टर, जो कि मोनोमेरिक यूनिट होती है, इससे मिलकर बना हुआ होता है। ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। ट्राइलिन जो है बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिएस्टर, इजी टू वॉश, इसे हम आसानी से धो सकते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। रेजिस्ट रिंकल, इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, जैसे सुखड़ जाता है। ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी यानी इसे आसानी से सुखाया जा सकता है और आसानी से इसे धोया जा सकता है। यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर्स, ये देख सकते हैं आप, शर्ट बनाने का काम में आता है, और ये बोतल। तो यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, ड्यू टू इट्स ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड टू मेक टेरी सिल्क, टेरी वुड एक्सेट्रा। ड्यू टू इट्स ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड टू मेक टेरी सिल्क, टेरी वुड एक्सेट्रा, क्योंकि ये मिलने की प्रॉपर्टी, ब्लेंड यानी मिलने वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये किस काम में आता है, मेक टेरी सिल्क बनाने के और टेरी वुड और एक्सेट्रा। इट इज़ यूज्ड टू मेक सेल बूट्स एंड वाटर बूट्स, ये जो सेल में जो हम वो सफ़र करते हैं, और वाटर बूट्स जो पानी में पहनने वाले जूते होते हैं, उस काम में उसमें बनाने के काम में आता है क्या, पॉलिएस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज़ ड्यू टू इज लाइट वेट नेचर, ये साड़ीज़ बनाने के काम में आता क्योंकि इसका बहुत हल्का वजन होता। पॉलीइथाइलिन टेरिप्थेलेट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड कंटेनर्स। पॉलीइथाइलिन एंड टेरिप्थेलेट ये दोनों एक पॉलिएस्टर हैं, जो कि किस काम में आते हैं, बॉटल बनाने के काम में आते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, और कंटेनर बनाने के काम में आते हैं। पॉलीथीन जैसे ये बहुत कॉमन है, ये गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था, इसके बारे में बहुत न्यूज़ चली थी, ताकि ये डिकम्पोज नहीं होता बहुत सालों तक ज़मीन में दबे रहने के बाद भी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिलो स्टफिंग, ये तकिए को स्टफिंग करने के काम में भी आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्राइलिक जानते हैं हम क्या होता है। अब हम जानेंगे क्या होता है। इट रिसेम्बल्स वूल्स बट इज़ वेरी चीप, ये
वूल की तरह दिखता है, वूल की याद दिलाता है, मगर ये सस्ता होता है। इट इज़ बहुत सस्ता होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। ये एक अलग तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे हम कहते हैं एक्राइलिक। इट इज़ मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनराइल मोनोमर। हम किसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं इसमें? एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर होता है। एक्राइलोनाइट्राइल एक मोनोमर होता है जिसका हम पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, फिर उससे हमारा क्या बन जाता है? एक्राइलिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। वार्म, सॉफ्ट एंड इजी टू वॉश। ये गर्म होता, मुलायम होता और आसानी से धुल जाता है, आसानी से धो सकते हैं हम इसे। रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड मॉइस्ट। ये केमिकल से, इस पे केमिकल्स से बचाता है हमें, और मॉइस्ट होते हैं। ये एक्राइलिक होता है जो कि इन पे ये दोनों केमिकल और ये मॉइस्ट इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड हैज़ एक्सीलेंट कलर। इन्हें डाई करा जाता है अलग अलग कलर से। डाई का मतलब एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इनको कलर करना है। एंड हैज़ एक्सीलेंट कलर, और इनका कलर बहुत बढ़िया होता है। आप देखेंगे तो आप देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। फास्टनेस एंड डाई एबिलिटी इन ब्रिलियंट कलर। फास्टनेस होती है इनके कलर में, और डाई एबिलिटी इन ब्रिलियंट, जो बहुत बढ़िया कलर होते हैं उनमें डाई करने की एबिलिटी होती है। मतलब हम इनसे दूसरों को भी डाई कर सकते हैं। डज नॉट श्रिंक, और ये सुगड़ते भी नहीं है। यूजेस ऑफ एक्राइलिक। अब इसके इस्तेमाल क्या होते हैं? ड्यू टू इज वार्म नेचर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्वीटनर्स, सॉक्स एंड स्पोर्ट्स वियर एक्सेट्रा। क्योंकि ये गर्म नेचर के होते हैं, तो ये किस काम में आते हैं? स्वेटनर्स यानी पसीना, स्वेटर्स बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि ये गर्म नेचर में होते हैं। और सॉरी, मैंने स्वेटनर बोल दिया, ये स्वेटर्स होता है। हम इसको स्वेटर्स जो हम पहनते हैं ठंड के टाइम में, विंटर्स, इन विंटर्स में हम जो पहनते हैं। सॉक्स, मोजे और स्पोर्ट्स वेयर, तो क्योंकि इसका गर्म नेचर होता है, वार्म होते हैं ये, वार्म नेचर के, तो ये तीनों चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ों में हम इससे ये बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड रग्स। हम इससे ब्लैंकेट्स और रग्स भी बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स जानते हैं हम। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। इन दोनों में डिफरेंस पड़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और आसानी से हम इसे मेंटेन कर रख सकते हैं। दे आर रेसिस्टेंट